हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए नबार्ड के तहत सुक्कर खड्ड के ऊपर जो है बाड़ा, खलौत, सुदर, बतलाऊ और जोहर घाट के लिए हाल ही में 6 करोड़ 37 लाख रुपए की एक नबार्ड के तहत स्कीम स्वीकृत हुई है। और ये स्कीम जो स्वीकृत हुई है नबार्ड के माध्यम से मैंने विधायक प्राथमिकता में 2021 में इसको मैंने भेजा था। प्रायोरिटी 2016-17 की प्रायोरिटी थी ये, जिसे मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में भेजा था और इसकी डीपीआर बनकर जो है वो 5/7/2021 को हुई थी। और इसमें जो पैसा स्वीकृत हुआ है वो 8/9/2021 को जो है 6,37,74,74,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। मैं ये यहाँ पर ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मनगढ़ंत बातें करके और जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नेता झूठे श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए और इन नेताओं को भी मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में विधायक प्राथमिकता विधायक ही डाला करते हैं और विधायक प्राथमिकता की जो स्कीमें होती हैं वो नबार्ड के माध्यम से स्वीकृत की जाती हैं और उसमें विधायक का एक विशेषाधिकार है। सरकार के द्वारा 150 करोड़ की जो स्कीमें हैं वो प्रत्येक विधायक को मिलती हैं और उनके तहत जितनी भी डीपीआरें बनाई जाती हैं उन्हीं के तहत नबार्ड के माध्यम से वो स्वीकृत की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर बड़ा श्रेय लेने की कोशिश की है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी विधायक प्राथमिकता में स्कीमें जाती हैं वो विधायक द्वारा ही भेजी जाती हैं और उनके अनुसार ही चरणबद्ध तरीके से जब डीपीआर तैयार हो जाती है, जब उसके पूरे ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाते हैं, तभी जो है नबार्ड से पैसा सेंक्शन होता है। ये कुछ लोग छुट भये नेता इस तरह की जो जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वो सरासर न्याय संगत नहीं है और जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसी प्रकार से एक जरड़, मांजरू और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, बराल, नाला, ग्राम पंचायत चकमों पर एक जो हमारी पानी की जो स्कीम है वहाँ पर उसके लिए जो है 1,09,17,000 रुपये 15/7/2021 को स्वीकृत हुए हैं। जो उस क्षेत्र की जो हमारी 9,17,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं, ये भी मैंने 2018-19 में विधायक प्राथमिकता के दौरान उसमें मैंने ये डाली थी और इसकी जब डीपीआर बनकर तैयार हुई, जब सारे ऑब्जेक्शन उसके दूर हुए, उसके बाद ये पैसा स्वीकृत हुआ है। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जो स्कीमें हैं जो विधायक प्राथमिकता के अंदर मैंने डाली थी, वो सारी की सारी जितनी भी स्वीकृत हुई हैं वो मैं ये आम जनता से बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो जितनी भी स्कीमें स्वीकृत होती हैं नबार्ड के माध्यम से वो विधायक प्राथमिकता के आधार पर की जाती हैं, ना कि किसी अन्य विशेष व्यक्ति के कारण से वो स्वीकृत होती हैं। इसके लिए मैं जहां नबार्ड का धन्यवाद करता हूं वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछली प्लानिंग की मीटिंग में हमारी बैठक हुई थी जनवरी महीने में, तो उसमें मैंने ये मुद्दे बहुत ज़ोर शोर से रखे थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नबार्ड के माध्यम से पैसा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और जहां पर कांग्रेस से विधायक चुनकर आए हैं उन क्षेत्रों में जो है भेदभाव किया जा रहा है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, भेदभाव हम नहीं करेंगे और जिस भी विधायक की कोई प्राथमिकता डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी उसको हम स्वीकृत करवाएंगे। तो उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा और आम जनता को भी बधाई देना चाहूँगा और उन नेताओं को भी चेताना चाहता हूँ जो बेवजह से झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यदि आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अच्छे संबंध हैं तो आप उनसे कोई और बड़ी स्कीम लेकर आएँ इलाका वासियों के लिए, उसका हम भी स्वागत करेंगे और उसमें हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये सब कुछ आपने ही किया है, ये सरासर गलत है और जिसने किया है उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ सौगात देते हैं, कुछ पैसा स्वीकृत करते हैं तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, जो ये भी नहीं सोचते हैं कि विधायक द्वारा जो काम किए गए हैं या करवाए जा रहे हैं उनका कम से कम धन्यवाद तो कर दिया करो। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आए
और यहाँ के क्षेत्रों के निवासियों के लिए अच्छी अच्छी सौगात दें। पिछले 4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हम बाट जोड़े हैं। हमारे क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि वो आएँ और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नई स्कीमें दें, जिसका मैंने उनको पास लिख कर भी दिए हैं सारे दस्तावेज। ढटवाड़ क्षेत्र में हमने एक ITI की मांग की है, सौगात दें। पिछले 4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हम बाट जोड़े हैं। हमारे क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि वो आएँ और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नई स्कीमें दें, जिसका मैंने उनको पास लिख कर भी दिए हैं सारे दस्तावेज। ढटवाड़ क्षेत्र में हमने एक ITI की मांग की है कि वहाँ पर एक छात्र छात्राओं की ITI खोली जानी चाहिए, और साथ में जो हमारे पेंडिंग जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसका काम जो तेज़ी से होना चाहिए। और साथ में एक हमारी मांग है कि ढटवाड़ क्षेत्र में एक जो है कॉलेज जो है वो खोला जाना चाहिए, उसमें भी मांग है वहाँ के क्षेत्रों की। और एक वहाँ पर जो है एक हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में ही कोई सब डिवीज़न SDO का ऑफिस जो है वो बिजली के अंदर PWD का खोला जाना चाहिए, और साथ में IPH विभाग का सब डिवीज़न भी वहाँ पर खोला जाना चाहिए, जो एक आजकल समय की मांग है। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो हमारी मांग है उनसे कि वो दें। और साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी मांग करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी ये मांग करूंगा, आर्यवद्दी जो मंत्री हैं हमारे, उनसे भी मैं मांग करूंगा कि हमारे क्षेत्र में पूर्व सरकार वीरभद्र सिंह की सरकार ने 3 डिस्पेंसरियां जो दी थी, एक हमारी चंबे में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था, एक हमारा दलचेड़ा पंचायत में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था, और एक टिक्कर राजपूता में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था। लगातार 4 वर्षों से मैं सरकार के समक्ष इस मांग को उठा रहा हूं कि यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ पर नियमित रूप से जो है डॉक्टर और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया जाए, ताकि ये आयुर्वेदिक अस्पताल जो है, आयुर्वेदिक जो हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं वो सुचारू रूप से काम करें। क्योंकि ये बड़े समय से अभी पिछले महीने ही मुझे पता चला कि इन डिस्पेंसरियों पे ताला लगा दिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि जहाँ तो सरकार एक तब स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़े बड़े बयान देती है कि हम जनता की स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये कहाँ का औचित्य है कि आप 3 डिस्पेंसरियों को जो है बंद कर दिया है आपने। मेरा सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थायी व्यवस्था की जाए स्टाफ की, और यहाँ ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अब चंबे वाली जो हमारी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है वहाँ पर कोई सब हेल्थ सेंटर भी नहीं है, और वहाँ पे लोगों को बहुत दूर तक जो है फर्स्ट एड लेने के लिए जाना पड़ता है। यही हाल दलचेड़ा का भी है और यही हाल टिक्कर राजपूता का भी है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इन डिस्पेंसरियों के ताले हटाएं और यहाँ पर कोई ना कोई व्यवस्था करें, और यहाँ पे डॉक्टर्स भेजें या फार्मासिस्ट भेजें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।